गेम थ्योरी में अब तक हमने गेम की प्रॉब्लम की बात की थी, अब हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए गेम। बाय सॉल्विंग ए गेम वी मीन टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर ईच प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ द गेम। जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होंगी ईच प्लेयर के लिए वो या तो प्योर होंगी या मिक्स्ड होंगी, और उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी जो कि मैक्सिमाइजिंग प्लेयर को मिल रही है वो वैल्यू ऑफ द गेम ए को मिलने वाली, और बी के लिए तो वो लॉस होगा। वैल्यू ऑफ गेम को यहां डिफाइन किया है, द वैल्यू ऑफ द गेम इज द मैक्सिमम गारंटेड गेन टू मैक्सिमाइजिंग प्लेयर इफ ईच प्लेयर यूजेज ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज। इट इज यूनिक एंड इज डिनोटेड बाई स्मॉल बी। तो जो स्मॉल वी वैल्यू ऑफ गेम है मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के लिए, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, या ए की जगह कुछ और भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, तो उसको ये वैल्यू ऑफ गेम बी के बराबर तो मिलेगा या इससे ज्यादा भी मिल सकता है। और दूसरा प्लेयर जो मिनिमाइजिंग प्लेयर है उसके लिए ये लॉस है। अगर इस बी की वैल्यू 0 हो जाए, इफ बी इक्वल टू 0 देन गेम इज सेड टू बी फेयर, ये फेयर गेम हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिला। अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ए को मिल रहा है, बी को वो देना पड़ रहा है उतना। और अगर बी की वैल्यू नेगेटिव हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी इक्वल टू -2 हो, तो ए को -2 मिल रहा है, यानी कि 2 का लॉस हो रहा है, यानी कि वो दूसरे प्लेयर को 2 मिल रहा है। तो ये हमारी गेम थ्योरी मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इनको हम समझ लें। पहले भी इन पे हमने काम किया है डिसीजन थ्योरी में, वही है ये। इट स्टेट्स दैट इफ ए प्लेयर लिस्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स of all his potential strategies, then he will choose that strategy which corresponds to the best of these worst outcomes. वर्स्ट से मतलब यहां पर है मिनिमम पे ऑफ, और बेस्ट से मतलब मैक्सिमम पे ऑफ। तो ये हो गया मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पे ऑफ्स, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल हो गया। और इसी तरह से सिमिलरली इसका उल्टा हो गया मिनीमैक्स प्रिंसिपल। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ए के लिए है, और मिनीमैक्स इसका रिवर्स जो है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर बी के लिए है। सच ए स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। इस तरह से जो है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी मिलेंगी। इफ प्लेयर्स ए एंड बी प्ले ए गेम whose payoff matrix is aij, जनरली m by n की, i goes from 1 to dot dot up to m और j 1 to dot dot up to n। इस तरह से पे ऑफ्स के लिए जो पूरी टेबल बनती है, पूरी मैट्रिक्स, और ये पे ऑफ मैट्रिक्स है फॉर प्लेयर ए जो कि मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है। प्लेयर ए के लिए ये मिल रहे हैं और बी को ये लॉसेज है, बी को तो देना पड़ रहा है। देन बाय द मैक्सिमम मिनीमैक्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमलिटी, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आई जे है वो लेस और इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ ए आई जे, यानी कि ये ऑल ए आई जे जो पे ऑफ्स हैं उनमें से जे की वैल्यू के लिए, जे क्या है, कॉलम के नंबर को बताता है, तो सारे कॉलम में, पहले कॉलम में मिनिमम, दूसरे में मिनिमम, इस तरह से जो मिनिमाइजिंग प्लेयर है बी, वो सब में जो मिनिमम वैल्यू देख रहा है उन सब में से मैक्सिमम छांटेगा प्लेयर ए फॉर ऑल आई, यानी कि सभी रोज के लिए, क्योंकि प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी जो है वो रो में है और प्लेयर बी की कॉलम में है। ऐसा आगे न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझ लेंगे हम। इसी तरह से इसका रिवर्स कर लीजिए कि ये प्लेयर ए ने अपनी सारी रोज में, आई नंबर ऑफ रोज को बताता है, तो सारी स्ट्रेटेजीज में जो मैक्सिमम वैल्यू देखी हैं उनका मिनिमम देखेगा प्लेयर बी ऑल कॉलम्स जे की वैल्यू में, जो कि कॉलम में उसकी स्ट्रेटेजी है, तो वो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ्स वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी, और जो वैल्यू ऑफ गेम स्मॉल बी है वो इनके बीच में कहीं होगी, इनके इक्वल भी हो सकती है। और वैल्यू ऑफ गेम की ये लोअर लिमिट है, इसको हम इससे डिनोट कर देंगे, और वैल्यू ऑफ गेम की ये अपर लिमिट है, इसमें बी पे ऊपर बार लगा के डिनोट कर देंगे, और वैल्यू ऑफ गेम इनके बीच में होगी। तो ये लिखा हुआ है जो मैंने समझाया, ये मैक्सिमिन फॉर ए, ये मिनीमैक्स फॉर बी, और ये इससे डिनोट होगी, ये बी बार से डिनोट होगी, इनके बीच में वैल्यू ऑफ गेम हम लिख रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं।
ये बी बार यहाँ पे लिखा है अपर लिमिट इसकी, और ये वैल्यू ऑफ गेम जो है ये इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में इस तरह से ये एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ पे इक्वल साइन ही हो जाए दोनों जगह, लेस देन ना हो, तो ये जब ये इक्वल हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ गेम इन दोनों के बराबर हो गई, तो ये जिस जगह पे मिल रही है मान लो उस जगह पे ये पे ऑफ जो है पर्टिकुलर ए एल के, यानी आई की वैल्यू एल और जे की वैल्यू के है, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन एल एथ रो के एथ कॉलम में जो है ये सैडल पॉइंट कहलाती है, और इस जगह पे मिल जाएगी हमको वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो है ये एल एथ प्योर स्ट्रेटेजी हो जाएगी प्लेयर ए के लिए, और ये के एथ प्योर स्ट्रेटेजी हो जाएगी प्लेयर बी के लिए, और ये हमारी वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगी। ठीक है, सैडल पॉइंट को अलग से हम अच्छे से समझ लें, पहले हम इसी पे काम करेंगे। A saddle point of a payoff matrix of a game is that position in the matrix where the maximum of row minima coincides with the minimum of the column maxima. The cell entry payoff at the saddle point becomes the value of the game, and the corresponding pure strategies become the optimal strategies for both the players. A game for which maximum for player A equals to the minimax for player B is called a pure game. इस तरह का जिसमें सैडल पॉइंट मिल जाता है, एक सैडल पॉइंट मिले या एक से ज्यादा मिले तो वो प्योर गेम कहलाता है। ए प्योर गेम विद सैडल पॉइंट के साथ। Thus, in a game with saddle point, the players use pure strategies. That is, they choose the same course of action throughout the game. Solution of games with saddle points. Method for detecting a saddle point is as follows. Step by step इसकी एल्गोरिथम लिखी है। Number 1, select the minimum element in each row and encircle them. हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट देख करके उनको एक सर्किल में बंद कर देंगे, एक एक सर्किल। नेक्स्ट स्टेप 2, सेलेक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड एनक्लोज देम इन स्मॉल स्क्वेयर्स। हर एक कॉलम में हम मैक्सिमम एलिमेंट देख करके उनको स्क्वेयर में बंद करते जाएंगे। थर्ड स्टेप में ये लिखा है कि अगर ऐसे एलिमेंट हमें मिल जाएं जो कि सर्किल और स्क्वायर दोनों में इस तरह से एनक्लोज हो जाएं तो हमें सैडल पॉइंट मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो फिर हम अगले मेथड देखेंगे जो कि हम बाद में करेंगे। अभी तो सैडल पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट विच इज एनक्लोज्ड विद इन द सर्किल एंड द स्क्वायर बोथ इज ए सैडल पॉइंट and the value v of the game appears as this. सर्किल और स्क्वायर दोनों में बंद, ये जो वैल्यू दिखाई देगी ये वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगी। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स हैज मोर देन वन सैडल पॉइंट देन देयर एग्जिस्ट मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ द गेम, है ना। एक से ज्यादा सैडल पॉइंट होंगे तो उन सभी में जो अंदर जो वैल्यू जो दिखाई देगी वो सेम दिखाई देगी और एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएंगे उस प्रॉब्लम के। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। तो ये जो हमें गेम दे दिया इसमें कुछ नहीं कहा गया, बस इतना दे करके तो ये अंडरस्टूड है कि इधर जो ये प्लेयर ए है ये मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है और ये प्लेयर ए के लिए ये पे ऑफ्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। प्लेयर ए की 2 प्योर स्ट्रेटेजी हैं फर्स्ट सेकंड, प्लेयर बी की 3 प्योर स्ट्रेटेजी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इनमें जो वैल्यू हैं वो इस तरह से कि जब प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है और प्लेयर बी जो है फर्स्ट यूज करे तो प्लेयर ए को 6 मिलेगा और बी 6 देगा, और जब प्लेयर बी सेकंड यूज करे तो ए को 8 मिलेगा और बी के थर्ड करने से ए को 6 मिलेगा। ये ए के लिए मिल रहे हैं और बी के लिए ये लॉसेस हैं, इसी तरह से ये सब। तो हम सैडल पॉइंट वाले मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले मेथड लगाते हैं। इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखें, टू फाइंड द
सैडल पॉइंट सर्कलिंग द रो मिनिमा, है ना। पहली रो में हमने मिनिमम देखा, इन तीनों एलिमेंट्स में मिनिमम दो जगह है 6 6, इन दोनों को हमने सर्किल में बंद कर दिया। दूसरी रो में हमने मिनिमम देखा, इन तीनों में ये मिनिमम है 2, इसको सर्किल में बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, हर एक कॉलम में हम मैक्सिमम देखेंगे, ये लिखा हुआ है, एंड पुटिंग स्क्वायर्स अराउंड द कॉलम मैक्सिमा वी गेट द फॉलोइंग टेबल। तो हमको ये मिल जाएगा, पहली कॉलम में हमने मैक्सिमम देखा, इन दोनों में ये 6 है, इसको स्क्वायर में बंद कर दिया, ये हो गया। दूसरी कॉलम में हमने मैक्सिमम देखा 12, इसको स्क्वायर में बंद कर दिया। और तीसरी कॉलम में हमने मैक्सिमम देखा, ये 6 आ गया, इसको स्क्वायर में बंद कर दिया। तो हमें इस पूरी टेबल यानी कि मैट्रिक्स में दो एलिमेंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सर्किल और स्क्वायर दोनों में एनक्लोज हो गए। तो ये दो सैडल पॉइंट मिल गए हमें इन जगहों पे, और दोनों के अंदर ये सेम वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वैल्यू ऑफ गेम है। इन चीजों को हमने यहां पे भी लिख दिया है, वैसे इस जगह जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, और यहां भी कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये जो रो मिनिमा हमने देखे थे, हर एक रो में मिनिमम वो यहाँ पे लिख लिए, और हर एक कॉलम में मैक्सिमम वो हमने यहाँ पे लिख लिए। और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों में, वो ये वैल्यू ऑफ गेम की लोअर लिमिट है, और इसमें जो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो ये 2 है, ये वैल्यू ऑफ गेम की अपर लिमिट है। और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए तो ये सैडल पॉइंट मिल गया। तो चाहे तो कोई इन चीजों को यहाँ पे दिखाएं, नहीं तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, केवल इतने से ये अपना काम हो गया। और आगे इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चीज इजीली यहाँ पे समझ में आ जाती है, इसलिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। ठीक है, तो ये 2 सैडल पॉइंट मिल गए, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। ऑब्वियसली मैट्रिक्स हैज 2 सैडल पॉइंट्स, एक तो इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और दूसरा ये वाला फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये 2 सैडल पॉइंट है। हैंस सॉल्यूशन इज बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए इज फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है। और बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी इज आइदर फर्स्ट और थर्ड, बी के लिए ये फर्स्ट या थर्ड एक ही बात है, दोनों बराबर हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द गेम इज 6, जो कि यहां सैडल पॉइंट में यहां वैल्यू दिखाई दे रही है, 6। तो आंसर में हम ये 3 चीजें लिखते हैं, ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, और वैल्यू ऑफ गेम जो कि प्लेयर ए के लिए है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम अगले सवाल कर सकते हैं, ये करने के लिए दे दिए मैंने, सॉल्व द फॉलोइंग गेम्स। फर्स्ट में ये एक सवाल और ये सेकंड में दूसरा सवाल, बिल्कुल इसी तरह से हम इनको कर सकते हैं। प्लेयर ए के लिए ये पे ऑफ है, पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये जो पे ऑफ है प्लेयर ए के लिए है, अंडरस्टूड है। कुछ नहीं कहा जाए तो, कुछ कहा जाए तो जो कहा जाए हम वो बात मानेंगे। और ये ए और बी की जगह पे कुछ भी नाम हो सकते हैं, यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कुछ भी नाम हो सकते हैं। अब देखो इसमें ये नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, जहां नेगेटिव वैल्यू आ रही है जैसे ये -4, तो प्लेयर ए को -4 मिल रहा है, यानी कि प्लेयर ए को लॉस हो रहा है 4 का, और प्लेयर बी को 4 मिल रहा है। इस तरह से है ये, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल पे ऑफ टेबल है उसके सारे एलिमेंट्स में हमने कुछ ऐड कर दिया तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन गई, ऐसा भी हो जाता है। उससे वैल्यू ऑफ गेम भाई जितना ऐड किया उतने डिफरेंस पे आ जाती है, बाकी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी वही रहती है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो खैर, हमें तो जो दिया जाएगा हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी बुक से सारे सवाल करिए। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले फॉर्मुलेट करके पे ऑफ टेबल यानी कि मैट्रिक्स बनाइए और फिर सॉल्व करिए। सारे सवाल अच्छी तरह से करिए, आंसर मिलाइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए।